राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो कल हम लोगों ने लेसन 2 देखा था, जिसमें हमने भाषा और बोलियां संबंधित जो जानकारी दी गई थी उसे देखा था। अब हम क्या देखेंगे आपको पता है? अब हम देखेंगे PYQ। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन बने हैं, चाहे कहीं भी, उन सबको हम क्या करेंगे, आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? तो बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद है बांगरू का संबंध किस भाषा से है? तो बांगरू का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। हिंदी भाषा किससे उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अरुणाचल प्रदेश की आदिम जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं? आदि भाषा। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम कोसली था। नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो नागालैंड में अंगामी भाषा बोली जाती है। हिंदी के उद्भव के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ये इनका क्रम है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? तो भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद माने हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गंगानगर हनुमानगढ़ में बागड़ी भाषा बोली जाती है। त्रिपुरी भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो त्रिपुरी भाषा का दूसरा नाम है कोक बोरोक। त्रिपुरी भाषा का दूसरा नाम क्या है? कोक बोरोक। त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है बंगाली। अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों का बाहुल्य है? तो अपभ्रंश में तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। ध्यान रखेंगे। सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश का संबंध किससे है? तो सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश का संबंध गुजरात से है। प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश कहा गया है? तो प्राकृत की तीसरी अवस्था को अपभ्रंश कहा गया है। भारत के राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न भाषा कौन सी है? मारवाड़ी है। गोवा की सबसे पुरानी भाषा कोंकणी है। लूसी भाषा कहाँ बोली जाती है? मिजोरम। लूसी भाषा मिजोरम में बोली जाती है। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू है अपभ्रंश के भेद। इसके बाद है कि अपभ्रंश की वर्णमाला में कौन से स्वर नहीं हैं? तो ए, औ, ये दोनों अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं हैं। अपभ्रंश में कुल स्वरों की संख्या 8 ही है। ए, ऐ, औ नहीं है। इसके बाद है आगे कि संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो संसार भर की भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो ब्रज भाषा और राजस्थानी में हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। छत्तीसगढ़ भाषा की सहोदर भाषाएं कौन सी हैं? तो बघेली और अवधी हैं। गुजरात की स्थानीय भाषा गुजराती किससे निर्मित हुई है? संस्कृत और प्राकृत से। बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पंवारी और राठौरी क्या हैं? पंवारी और राठौरी बुंदेली की उपबोलियां हैं। ब्राचड़ अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? तो ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्राचड़ से। बोली किसकी इकाई है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली है।
राजभाषा किसे कहते हैं? तो किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न जिस भाषा में किया जाता है उसे राज्य भाषा कहते हैं। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो आईना को खड़ी बोली में शीशा या दर्पण कहते हैं। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो औचट मतलब आवश्यकता से ज़्यादा। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधि करती है? तो राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा की परिभाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो भाषा के कितने रूप? 3 रूप, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो ईर्खा को खड़ी बोली में ईर्ष्या कहते हैं। अंधियार को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अंधेरा। यह किसका कथन है कि कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। पारिभाषिक शब्द कौन से हैं? तो पारिभाषिक शब्द वे हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या है पारिभाषिक शब्द? तो वे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो औचट को जोरदार कहते हैं। औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आते ही रहे। अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अंकुरित होना। अघान को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अघान जिसका पेट भरा हो। भाषा संकेतात्मक है, अर्थात इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। अवसर को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अवसर। अतिरिक्त अनुदान पारिभाषिक शब्द के क्षेत्र में बोला जाता है, किस में? तो वाणिज्य में। वाणिज्य के क्षेत्र का पारिभाषिक शब्द है अतिरिक्त अनुदान। अजूये इसको खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अजूये इसको कहते हैं खड़ी बोली में आज ही। इसके बाद है कि स्थानीय भेदों के आधार पे कई बोलियां प्रचलित होती हैं। तो विभाषा का स्थानीय भेदों के आधार पे कई बोलियां प्रचलित होती हैं। होन को खड़ी बोली को क्या कहते हैं? वहाँ। हिकमत को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? हींग बेचने वाला। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है? विस्तृत होता है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है? विस्तृत होता है। विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। वह कौन सी भाषा है जिसे संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए स्वीकार किया जाता है? तो वो राजभाषा है। बघेली किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश की बोली है बघेली। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी। भाषा एक व्यवस्था है जिसके अपने नियम होते हैं। भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूहों और घरों में कहती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोली कहते हैं। फिर अवसर को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? उत्सव, मांगलिक कार्य या आयोजन। पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां कौन कौन सी हैं? कन्नौजी, बुंदेली। ऐठब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? झटका मारकर लूटना या धोखा देकर ले लेना। इनमें से एक पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। गायकों की मनोवस्था दर्शाती है। बघेल खंड की गायकी की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं बिरहा और विदेशिया। बिहारी हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं? तो मगही, मैथिली और भोजपुरी।
दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। मध्य देशीय या सौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की क्या माना गया है? तो उपभाषा माना गया है। कानपुर में बहुसंख्यक लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो हिंदी और कन्नौजी। कानपुर में हिंदी और कन्नौजी अधिकतर बोली जाती है। फिर मूर्धन्य स व्यंजन जो है ये अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। स्वर में ऐ और नहीं है, व्यंजन में मूर्धन्य स अपभ्रंश में नहीं है। हिंदुस्तानी भाषा का वह रूप है जो हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप होता है। अपभ्रंश भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में क्या असत्य है? तो कारकों के रूप में अधिक हो गए थे। भाषा में संस्कृत भाषा बोली जाती है। कहाँ? तो मत्तूर गांव और झीरी गांव। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? तो राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, इन सब उपभाषाओं का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। भाषा को प्रथम प्राकृत कहते हैं। किस भाषा को? तो पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है? तो मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप अपभ्रंश है। संस्कृत के ऋढ़ शब्द का पाली में कौन सा रूप मिलता है? तो ईना। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ठ है। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया? चंड ने। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? 3। प्राकृत सर्वस्व मार्कंडेय ने लिखा है। डॉक्टर तगारे के अनुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 3। पैशाची भाषा वह प्राकृत भाषा है जो प्राचीन समय में भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? देव भाषा है। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो बोली जाती है असम में। ब्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में ब्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में मत है। सबसे पहले संस्कृत विकसित हुई, फिर संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ठ। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इतिहास है। वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रज, अवधी और कन्नौजी बोली जाती है। लुंधाती बोली की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो लुंधाती बुंदेली की उपबोली है। बुंदेली की उपबोली लुंधाती। इसके बाद है अवधी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी के। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के समूह नाम को क्या कहते हैं? पश्चिमी हिंदी कहते हैं। वह बोली जिसमें ने परसर्ग लगाया जाता है खड़ी बोली। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी से। खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा है हिंदी। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से वह हिंदी जिसका विकास हुआ वो कौन है? मानक हिंदी है। मानक हिंदी का विकास हुआ खड़ी बोली हिंदी से।
वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम पड़ने की वजह क्या थी? क्योंकि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली खड़ी बोली। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर में बोले जाने वाली भाषा ब्रजभाषा। बांगरो उपभाषा वर्ग की बोली है पश्चिमी हिंदी। बांगरू भाषा ज़्यादातर बोली जाती है हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली प्रमुख बोलियों में कौन है? तो कन्नौजी है। कौरवी बोली को क्या कहते हैं? खड़ी बोली। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? फर्रुखाबाद में। अवधी शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। अवधी उपभाषा वर्ग की बोली है पूर्वी हिंदी। बघेली का क्षेत्र है रीवा। बघेली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। छत्तीसगढ़ी भाषा की बोली है पूर्वी हिंदी। वह बोली जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है तो मेवाती आती है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूंढाड़ी है। हाड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की। ढूंढारी बोली है पूर्वी राजस्थान की। पहाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? हिमाचल के मंडियाली में। गाजीपुर में बोले जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम मगही है। मगही मैथिली भोजपुरी। हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों की संख्या 8 है। हिंदी भाषा में तो कुल 18 बोलियां हैं, लेकिन विख्यात 8 ही हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसके बाद देखते हैं और कितना है ये। और अभी 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज भाषा से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, और 4 पेज है, तो इसे हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक, एक और वीडियो आज ही आएगी वीडियो, उसमें हम देख लेंगे इसे। आप तब तक लोग तैयार करिए। आप लोग इतना यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। पेज नंबर 21 से हमें पढ़ना है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो इसे हम देखेंगे अब अगली वीडियो में। छोटा छोटा रहेगा, आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बोर भी नहीं होंगे। और आज आप लोगों का मॉक टेस्ट भी है ऐप पर। आगाज बैच में टेस्ट के सेक्शन में जाएंगे सभी लोग। टेस्ट तो बहुत लोगों ने दे भी लिया है, मुझे लग रहा है 100 के आसपास लोगों ने टेस्ट दे भी लिया है। प्रतिदिन टेस्ट होंगे, पीडीएफ टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब लगातार, मतलब कुछ ना कुछ टेस्ट चलता ही रहेगा आपका एग्ज़ाम तक। तो आप लोग 499 केवल फीस है, जुड़ जाइए, देर मत करिए। और जुड़ने के लिए इसी नंबर पे संपर्क करें, 94 52 86 93 35 पे व्हाट्सअप करिए कि मैम हमें भी आगाज बैच से जुड़ना है, हमें भी डेली क्लास, डेली आपको टाइम टेबल दिया जाएगा, डेली 2 क्लासें मिलेंगी, इतना अच्छा पीडीएफ मिलेगा, डेली टेस्ट मिलेगा। पीडीएफ टेस्ट जो पुराने हो चुके हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, आप उन्हें भी हल कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे कि मैम हमें भी जुड़ना है। और आज के टेस्ट में अभी तक तो रैंक 1 प्रतिभा पांडे जी का दिखा रहा है, रैंक 2 पे राखी चौहान जी हैं, 90 की हैं, रैंक 3 पे कुमारी सुमित्रा जी हैं। तो यही अभी 3 टॉप स्कोर दिखा रहा है। बाकी तो 100 के आसपास लोगों ने टेस्ट दे लिया है मुझे लग रहा है, और 92 अभी हाईएस्ट गया है 100 में से। और देखते हैं, मुझे पता है कि अभी ये और हाईएस्ट आगे भागेगा, ये अभी रैंकर बदलेंगे क्योंकि अभी सभी लोग दिए नहीं हैं टेस्ट। तो चलिए आप भी जुड़िए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट आप सभी को टेस्ट के लिए, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।